आज हम चतुर गिद्धड़ एकांकी देखते हैं इसमें हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। ये देखो इधर दिख रहा है ना बच्चों, एकांकी नाम पता है? एकांकी मतलब वन एक्ट प्ले होता है। इसमें ना ये नाटक होता है एकांकी एक प्रकार का। इसमें ना कम से कम अंक कैरेक्टर रहते, ज़्यादा कैरेक्टर नहीं रहते इस एकांकी में। वन एक्ट प्ले बोलते, एक ही अंक वाला एकांकी। ठीक है, चलो अभी देखते हैं हमको इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। पहला दृश्य पहला दृश्य नाम दिख रहा है बच्चों, और स्थान कौन सा दिया है? तालाब का किनारा, मतलब तालाब के किनारे पे ये सीन है। अभी सीन क्या है? सीन में कौन सा है? अभी ये देखो मगरमच्छ है, और वो क्या कर रहा है? तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से बात कर रहा है। ये देखो तालाब दिख रहा है ना इधर, ये देखो तालाब, और वो देखो तालाब की ओर देख रहा है, इधर देख रहा है ना तालाब की ओर, और अपने आप से क्या बात कर रहा है? तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया मतलब पूरा खा जाना। एक मुहावरा है बच्चों। अब क्या खाऊं? देखो तालाब की मछली मैं पूरा धीरे धीरे क्या किया? पूरा खा गया। अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। कई दिन से उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। उसे क्या हुआ? बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। देखो मतलब इसमें और एक गीदड़ भी है। और वो क्या हुआ? तालाब पर पानी पीने नहीं आया। चलो अभी देखते हैं आगे। कछुए का प्रवेश। मतलब इसमें कछुआ भी है। देखो कछुआ, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? देखो आप भी अपने दोस्त से मिलते हो तो बोलते ना, क्या भाई क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? वैसे कछुए ने क्या पूछा? कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? उदास हो मतलब दुखी क्यों हो? अभी मगरमच्छ, क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे। एक मुहावरा है बच्चों। भूख के मारे क्या हो रहा है? उसके प्राण निकल रहे हैं। कछुआ क्या बोला? क्यों? क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली? देखो कछुए ने क्या पूछा? क्यों आज क्यों तुम्हें खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली? मतलब तालाब में मछलियाँ थी, ये कछुए को भी पता था। देखो इधर मगरमच्छ बैठा है और कछुए से बात कर रहा है। देखो दोनों बात कर रहे हैं। और वो है मगरमच्छ उदास दिख रहा है ना उदास, उसकी आंखें देखो झुकी हुई है, देखो नीचे झुकी हुई। उदास चेहरा दिख रहा है ना उसका। चलो आगे देखते हैं। मगरमच्छ क्या बोला? मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गिद्धड़ मिलता तो आज का काम चलता। देखो अभी उसका क्या सोचा था कि उसको क्या मिल जाता? गिद्धड़ मिल जाता तो उसका काम क्या होता? वो खा लेता और उसका काम चल जाता। पर वो क्या था? ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। पकड़ में नहीं आता मतलब हाथ में नहीं आता वो। अभी कछुआ क्या बोला? हाँ, गिद्धड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। कठिन मतलब मुश्किल। गिद्धड़ को पकड़ना क्या है? कठिन है। कछुआ भी बोल रहा है। मगरमच्छ क्या बोला? मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए मतलब हाथ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूँगा मतलब एहसान मानूँगा। देखो वो क्या बोल रहा है एक मगरमच्छ? कछुए भाई कोई ऐसा उपाय बताओ कि वो मेरे हाथ में आ जाए और मैं उसे खाकर क्या करूँगा? अपनी भूख मिटा लूँगा और मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूँगा। ऐसा कोई उपाय बताओ। आप भी अपने दोस्त से पूछते हो ना कभी कभी, ऐसा उपाय बताओ मुझे, ऐसा कुछ बताओ। वैसे ही उसने मित्र को पूछा तो कछुआ क्या बोला? अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गिद्धड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। कुछ सोचकर, अभी उसने कुछ सोचा।
लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। कान में कुछ कहता है। देखो उसको कुछ काम करने को बोला है और कान में बोल गुनगुन किया होगा और बोल रहा होगा काम क्या करना है। तो मगरमच्छ क्या बोला, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। अभी बोलते ना दोस्त को, ऐसे कान में कुछ दोस्त बोलता है तो आप बोलते ना हाँ हाँ मैं भी वैसा ही करूँगा करूँगी बोलते हो ना, तो वैसे ही। चलो आगे देखते हैं दूसरा दृश्य। अभी सेकंड सीन है। सेकंड सीन में क्या है, अभी दूसरे दूसरे में एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। देखो एक और क्या हुआ, मगरमच्छ एक बाजू में सब पड़ा हुआ है सांस रोक के मरा हुआ सा, और कछुआ क्या हुआ उसके पास में खड़ा है। कछुआ क्या बोला, दूर से गिद्धड़ को आते हुए देखकर, देखो उधर से दूर से क्या हुआ, गिद्धड़ आ रहा है और गिद्धड़ आकर कछुआ क्या बोला उसे देखकर, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्रों को न जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल जाना मतलब मर जाना। एक मुहावरा है बच्चों। अब मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया। देखो कछुआ गिद्धड़ को आते हुए उधर से देख रहा है, फिर अपनी बातें चालू कर दी कि मैं क्या करूं, मेरा मित्र चला गया, अब मेरा क्या हो जाएगा, अब मैं बिल्कुल क्या हो गया, अकेला रह गया। गिद्धड़ का प्रवेश, देखो गिद्धड़ की एंट्री हो गई अभी। गिद्धड़ क्या बोला, ये देखो गिद्धड़ दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना पिक्चर में गिद्धड़, ये देखो गिद्धड़। गिद्धड़ का प्रवेश हो गया, मतलब गिद्धड़ ने एंट्री की अभी। गिद्धड़ देखो अभी गिद्धड़ आ गया, क्या है भाई कछुए क्यों रो रहे हो। देखो गिद्धड़ ने भी पूछा, क्या भाई कछुए क्यों रो रहे हो तुम। कछुआ क्या बोला, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। स्वर्ग सिधार गया मतलब ऊपर गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। देखो उसने भी नौटंकी चालू कर दी कछुए ने कि मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ वो स्वर्ग गया, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा। तो गिद्धड़ क्या बोला, क्या कहा, मगरमच्छ मर गया, अपने आप से बोल रहा है। देखो उसको ये हुआ, उसने अपने आप से बोलना चालू किया। अब क्या बोला वो अपने आप से, अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। देखो उसने अपने आप से बात की कि मैं निश्चिंत होकर क्या कर सकता हूँ, तालाब का पानी पी सकता हूँ, और उसके डर में से मैं क्या हुआ, कई बार प्यासा ही रह जाता था, मतलब वो खा लेता, ऐसा उसको क्या था, गिद्धड़ को डर था, इसलिए वो बहुत बार पानी न पीता, ऐसा ही प्यासा रहता था। तो कछुआ क्या बोला, क्या कहा, क्या कहा। देखो कछुए ने थोड़ा सा सुना, इसलिए उसने पूछा, क्या कहा, क्या कहा। गिद्धड़ गिद्धड़, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो बड़े दुख की बात है। देखो वो बोला ना भाई, कुछ नहीं, ये तो बड़े क्या है, दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। सहायता करना मतलब मदद करना। देखो कुछ नहीं कुछ, ये बड़े दुख की बात हुई है, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। देखो इस पिक्चर में दिख रहा है ना, देखो अगर मरा हुआ पड़ा है, उधर से गिद्धड़ देख रहा है ना, गिद्धड़ देख रहा है देखो। तो वो पूछ रहा है कि अब मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाँप दो, देखो मरा पड़ा है। क्या करो, इधर आ जाओ और उस पर ये बाजू में पड़े हुए सूखे पत्ते ना, तो उस पर डाल दो और उसे ढाँप दो, देखो मरा पड़ा है, मतलब कोई देख ना सके उसको मरा हुआ है। तो गिद्धड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में बोलते ना, स्लोली स्लोली, तो डरते डरते वो कुछ पास गया उसके और धीमे स्वर से क्या बोला, अरे ये तो बिल्कुल शांत है। फिर नहीं ऊंचे स्वर में, ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए क्या यह सचमुच मर गया है। देखो उसको थोड़ा सा ये हो गया, डाउट हो गया, तो वो कछुए से पूछा
कि ये क्या हो रहा है, सांस ले रहा है। क्या ये सचमुच मर गया है? कछुआ क्या बोला, हाँ हाँ, देखते नहीं ये मरा पड़ा है। क्योंकि वो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, तो वो मरा पड़ा है, देख लो उधर। तो गिद्धड़ क्या बोला, ये देखो चित्र में भी दिख रहा है ना, गिद्धड़ मरा है, गिद्धड़ उधर देखो, ये मरा हुआ सा मगरमच्छ। तो कछुआ क्या बोला, हाँ हाँ, देखते नहीं यह मरा पड़ा है। तो गिद्धड़ क्या बोला, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। देखो गिद्धड़ चालाक था, तो गिद्धड़ ने क्या युक्ति की, वो क्या बोला, पर मैंने क्या सुना है, मर जाने पर मगरमच्छ की क्या होती है, पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। देखो चालाक था ना गिद्धड़, इसलिए वो बोला कि मगरमच्छ की क्या होती है, पूंछ हिलती रहती है, इसलिए वो मरा नहीं। कछुआ क्या बोला, नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। क्या किया मगरमच्छ ने, दिखाने लगा कि मैं मर गया हूँ, इसलिए उसने क्या किया, अपनी पूंछ हिलाई। तो गिद्धड़ क्या बोला, भागकर दूर जाते हुए, ओ अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। देखो गिद्धड़ चालाक था, उसने समझ लिया कि मगरमच्छ मरा हुआ नहीं है। वो भाग गया और दूर जाते हुए क्या बोला, ओ अपने मित्र को देखो, मतलब वो हिल रहा था, इसलिए वो कछुए से बोला अपने मित्र को देखो। देखो हम इधर देखते हैं, देखो इधर चालाक गिद्धड़, देख रहा है ना, चालाक गिद्धड़ भाग रहा है इधर से। ये देखो ये भाग रहा है। इधर ये मगरमच्छ मरा हुआ सा पड़ा हुआ है, कछुआ बोल रहा है। चलो आगे देखते हैं। कछुआ क्या बोला, ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें, भाग गया गिद्धड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गिद्धड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। मतलब क्या हुआ, उसने हिलते हुए पे अपनी पूंछ देखी तो वो गिद्धड़ भाग गया। कछुए ने क्या बोला, उच्च स्वर ने, अभी खोल दो आंखें, भाग गया गिद्धड़, क्योंकि उसे पता चला कि तुम जिंदा हो। उस चतुर गिद्धड़ की चाल में तुम आ ही गए, अब उसे पकड़ना क्या है, कठिन है। कठिन है मतलब मुश्किल है। बातचीत के लिए अब ये आप अपने दोस्तों से कर लेना। चलो आगे देखते बच्चों, सोचिए और लिखिए। क्या है, तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी, मगरमच्छ पूरा चट कर गया था तालाब की मछलियाँ, है ना, तो इसलिए तालाब में मछलियाँ नहीं थी। कछुए ने क्या उपाय सोचा, कछुए ने सोचा कि तुम नाटक करो मरने का, मगरमच्छ को बोला, ऐसा उसने उपाय सोचा। गिद्धड़ ने समझदारी कैसे दिखाई, कैसे दिखाई, उसने क्या बोला कि मरा हुआ मगरमच्छ पूंछ हिलाते रहता है। नहीं तो और एक, उसने उसकी सांस देखी, सांस चल रही है या नहीं चल रही है। चलो ये चौथा वाला, गिद्धड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली, कैसे पता चली, गिद्धड़ ने क्या किया, बोला कि मगरमच्छ, मरा हुआ मगरमच्छ पूंछ हिलाता है, और मगरमच्छ ने क्या की, पूंछ हिलाई, इसलिए उसको पता चला कि मगरमच्छ मरा हुआ नहीं है। कहानी से, क्या है कहानी से, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। क्या करना है हमको, इनका आपस में मिलान करना है। क्या चित्र है, भूख के मारे प्राण निकलना, किसके थे, भूख के मारे प्राण जा रहे थे, ऐसा बोल रहा था मगरमच्छ। मगरमच्छ बोला था ना, मेरे भूख के मारे क्या जा रहे हैं, प्राण जा रहे हैं। गिद्धड़ को लाने का प्रयत्न किसने किया था, कछुए ने। डर के मारे प्यासा रह जाना, कौन था डर के मारे प्यासा, गिद्धड़।
पूछ हिलाना किसने हिलाई थी पूछ? मगरमच्छ ने। चलो आगे देखते हैं। भाषा की बात। कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। मतलब हमको क्या करना है? कहानी में क्या था? तालाब पर ही था ना मगरमच्छ। अभी इस दर क्या दिया है कहानी में? तो वही था। अभी नीचे दिए वर्ग पहेली, इसमें क्या करना है? हमको पानी के स्रोत ढूंढना है। पानी कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से मिलता है हमको? कहाँ कहाँ से होता है? ये देखो तालाब होता है ना, तालाब से भी। ये देखो तालाब, और ये देखो बोरवेल होता है ना, बोरवेल से भी मिलता है ना। और नदी से भी मिलता है ना हमको पानी। नहर से भी मिलता है ना पानी। झरना, ये देखो पोखर दिया है उन्होंने, ये देखो एक दिया है ना पोखर। बारिश से भी पानी मिलता है ना हमको। कुआं आता है ना। ये किधर लिखना है बच्चों? ये देखो इधर लिखना है नीचे। इधर लिखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। सही वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने मतलब हमको सही वाक्य करना है। दो मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में द को क, म को ग और ह को प से बदल दिया गया है। इस तरह नया वाक्य बना। गो गित्र कपी जा रबे पई। अब दिए गए वाक्यों में ल को ह और स को भ से बदलकर नया वाक्य बनाइए। देखो हमको ये नीचे वाक्य दिया है ना, ये हमको क्या करना है? ल को ह में बदलना है। मतलब इधर ल दिया है ना, इसको ह करना है। इसको ह करना है। और स को क्या करना है? इधर भ लिखना है। स को भ करना है। देखो इधर स दिख रहा है, इधर ल दिख रहा है ना। तो क्या आएगा? मैं बलूत है ना इधर। बलूत है ना, मैं बलूत सूखा सुकीलू। तो मैं बहुत भूखा भूखी हूँ। स का क्या होगा? भ होगा। भूखा भूखी हूँ। चलो आगे देखते बच्चों। कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखे। मतलब हमको क्या करना है? कहानी में शब्द आए थे ना, ये दिख रहा है ना, ये प्रयत्न, कठिन। तो ये क्या करना है? इनका हमको वाक्य बनाना है नया। अभी ये कौन सा है? कठिन। तो कठिन का क्या वाक्य बनेगा? बच्चे कठिन सवालों के जवाब आसानी से दे देते हैं। देते हो ना तुम कठिन सवालों के जवाब? तो हो गया। अभी कौन सा है? प्रयत्न। प्रयत्न का क्या होगा बच्चों? प्रयत्न करने से हमें जीवन में सफलता मिलेगी। आगे का क्या है? सहायता। सहायता का आएगा, हमें एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। चलो आगे का। प्यारा। प्यारा का आएगा बच्चों, बच्चे जैसा प्यारा कोई नहीं होता। चलो आगे देखते बच्चों। चौथा, एक मछली अनेक मछलियाँ। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखे। देखो हमको एक और अनेक रूप लिखना है। एक दिया है उन्होंने, मछली का क्या होता है? मछलियाँ। देखो इधर पिक्चर दिख रहा है ना, ये मछली दी है, उसका क्या होगा? मछलियाँ। तालाब में एक मछली थी और तालाब में अनेक मछलियाँ थी, हो गया ना। इधर दिख रहा है चूड़ी।
चूड़ी का हो जाएगा चूड़िया। मक्खी, मक्खी का इधर मक्खी आएगा, मक्खी, मक्खी का हो गया मक्खिया। आगे देखो, लड़की दिख रही है ना, लड़की, लड़की का होगा लड़किया। इधर आ जाएगा लड़किया, ये देखो लड़किया। टोपी, टोपी का हो जाएगा टोपिया। ककड़ी, ककड़ी का होगा जाएगा ककड़िया। चलो आगे देखते हैं बच्चों। पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखा है ना, हमने पढ़ा था ना इस कहानी में। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, थल मतलब ज़मीन पर, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। मतलब देखो, हमको क्या करना है, जल और थल पर रहने वाले जीवों का नाम लिखना है। जल, जल मतलब पानी, और थल मतलब जमीन, दोनों पर रहने वाला जीव कौन सा है? मेंढक। मेंढक रहता है ना, जल पर भी रहता है, थल पर भी रहता है। सांप, सांप भी रहता है, जल पर भी रहता है, थल पर भी रहता है। हंस, हंस रहता है ना, जल पर भी रहता है, थल पर भी रहता है। और थल पर रहने वाले जीव, थल पर कौन रहता है? हाथी, हाथी रहता है ना। बाघ, शेर होता है ना, शेर भी रहता है ना। मोर होते हैं ना। और बहुत सारे बच्चों आप लिख लेना अपने मन से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मेरी सोच, क्या है मेरी सोच? यदि हम गिदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? क्या करते? हम भी वैसा ही करते, गिदड़ जैसे चालाकी करते और हम वहाँ से भाग जाते। हो गया। चलो आगे देखते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का अंत क्या होता। अंत मतलब एंड। क्या होता? अगर कहानी मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो गिदड़ उसके पास जाता और गिदड़ को वो खा लेता और गिदड़ मर जाता। चलो आगे देखते हैं। मेरी कलाकारी। अब ये कलाकारी आप घर में कर लेना बच्चों, ठीक है। चलो इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।